राजौरी की बात करें तो आतंकवादियों ने 6 मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया और जिसमें छोटे बच्चों ने भी अपनी जान गंवाई। हालांकि अगर जम्मू की बात करें तो कैंडल मार्च निकालकर दुख तो जाहिर किया जा रहा है। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की बात करें, डीजीपी दिलबाग सिंह जी की बात करें, एडीजीपी मुकेश सिंह जी की बात करें या फिर प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें, वो राजौरी में लगातार वहां पर मौजूद हैं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं है कि इतना बड़ी ट्रेजेडी जो सामने आई उस पर खुलकर बोलना चाहिए था? सोशल मीडिया के सहारे से ही सही आप एक बार जम्मू बंद की कॉल करते। हमारे साथ जम्मू कश्मीर पंजाब के श्री डिजिटल हेड पवन जी हमारे साथ मौजूद है। पवन जी, जिस तरीके से हादसा पेश आया बहुत दुखद हादसा है, लेकिन बहुत से लोग इस हादसे के बाद भी खास तौर पे जम्मू की बात करें चुप्पी साधे बैठे हैं। कभी भी जम्मू का मुद्दा होता है, चैम्बर बाहर आती है बोलती है जम्मू बंद कर दो, कभी एसोसिएशन वाले बाहर आते हैं जम्मू बंद कर दो। आखिरकार ये चुप्पी क्यों? देखिए, इसके ऊपर आप ये कह सकते हो कि जिस तरह से ये हादसा नरसंहार हुआ था उसके बाद सब लोगों ने बंद की कॉल दी थी। वो हर डिस्ट्रिक्ट में बंद हुआ है, लोगों ने इसका निंदा भी की है। लेकिन जम्मू शहर के भीतर अगर बात करें तो किसी भी व्यापारिक संगठन ने, ट्रांसपोर्टरों ने, जहाँ धार्मिक संगठनों, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज ने बंद की कॉल नहीं की। कहीं ना कहीं शॉकिंग तो है, लेकिन निंदाएं हो रही हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, कैंडल मार्च हुए हैं, लेकिन इनका बंद की कॉल नहीं देना हो सकता है उनकी कोई अपनी मजबूरी रही हो। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के इस समय हालात हैं, जो हादसा वहां पर हुआ उसके चलते सभी लोगों को एकजुट होकर इसके लिए आगे आना चाहिए था। आपको लगता है कि आगे ना आने की वजह क्या रही होंगी? देखिए, यहाँ पर रिलायंस मार्ट खुलता है तो चैम्बर भी बाहर आ जाता है। यहाँ पर करकमंडी एसोसिएशन की बात करें, वेयर एसोसिएशन की बात करें, सब बाहर आ जाते हैं। ये तो इतना बड़ा हादसा हो गया जो मतलब झिंझोर के रख गया। तो आपको लगता नहीं कि अब भी चैम्बर को या फिर बाकी एसोसिएशन को, ट्रांसपोर्टर को मिलकर आगे आना चाहिए था? ये जम्मू की बात है, हमें जम्मू बंद की कॉल करनी चाहिए थी। देखिए, उनकी अपनी सोच हो सकती है, आप किसी पे थोप नहीं सकते हो कि आप बाहर आके बंद की कॉल करो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले कहा कि ये शॉकिंग है, ये होना चाहिए था, इन लोगों को बाहर आना चाहिए था। जो पहले चाहे किराए बढ़ाने की मांग होती थी, कोई रेट बढ़ जाता था, जहाँ कोई स्टोर खुल जाता था, जहाँ मैडोर के किराए बढ़ाने हैं उसके लिए हो जाता था, जहाँ फिर किसी अन्य समुदाय की बात करें तो अपने अपने समुदाय के बीच में कोई ऐसी चीज हो जाती तो वो समुदाय बाहर आ जाता था। यहाँ पर सब लोगों को एकजुट होकर आना चाहिए था, खास करके जम्मू के व्यापारिक, ट्रांसपोर्टर्स, धार्मिक व राजनीतिक संगठनों को एकजुट होकर इसकी बंद की कॉल देनी चाहिए थी और उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित करनी चाहिए थी। जिस तरह से हर जिले के भीतर बंद की कॉल दी गई, सरकार के ऊपर एक दबाव बनाया गया कि वो ऐसी हमले दोबारा ना हो, उसके लिए कड़े कदम जो है वो प्रशासन उठाए। पवन जी, आपको लगता है कि जो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सिवाय प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना की बात करें, बीजेपी के बड़े लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर तो बोलते नजर आए, निंदा करते नजर आए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, काफी दुखद हादसा हुआ। लेकिन आपको लगता है इस सियासत से उठ के तमाम पॉलिटिकल पार्टी को एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल, ये ऐसे हमले होते हैं, जो ऐसे नरसंहार जो होते हैं, इसके बाद सभी पार्टीज को एकजुट होना चाहिए था। आप ये नहीं कह सकते हो कि वहाँ पर रविंद्र रैना अगर पहुंचा था तो रमन बल्ला को क्यों रोका गया, वो भी तो जाना चाहते थे वहाँ। वहाँ कांग्रेस के पीआरओ जो हैं वो XMLC, वो वहाँ पर रविंद्र शर्मा वो भी पहुंचे हुए थे, लोकल पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी थे। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं ये भी देखता है कि कोई माहौल ऐसा खराब ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज के ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो जाएं। देखिए, हम लोग कुछ भी कहें लेकिन प्रशासन अपने ढंग से चलता है, उनको ये भी देखना होता है कहीं कोई इसे लेकर कोई दूसरे माहौल ना खराब हो जाए, सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को वो भी देखना होता है और इस तरह से जो ऐसे कदम उठाए जाते हैं। प्रशासन पहले भी इस तरह के कदम उठाता आया है, लेकिन ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर सबको इसके खिलाफ बोलना चाहिए था, ना कि PDP की तरह उल्टे बयान देने चाहिए थे। या फिर अगर बात करें तो दूसरे समुदाय की अगर बात करें, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, उसे लेकर दोनों पक्षों ने इसकी निंदा की है। दोनों पक्ष खुलकर सामने आए हैं, वो चाहे कश्मीर के अंदर ग्रैंड मुफ्ती हो या फिर किश्तवाड़ के अंदर वहाँ के जो मौलवी हों, सब लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी एकजुट होकर सबको आना चाहिए। जाते एक सवाल पूछेंगे, क्या राजौरी में फिर से आतंकवाद को पनपाने की कोशिश की जा रही है? वो माहौल वहाँ पर ऐसा बनाया जा रहा है? देखिए, सीमा पार से कोशिशें होती हैं, साजिशें हो रही हैं इस तरह के हालात जहाँ पर बनाए जाएं, लेकिन हमें भी काफ़ी देर हो गया देखते हुए यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ साथ भारतीय सेना जो है वो ऐसे हमलों को झेलती आई है, उनको नाकाम करती आई है।
सीमा पार से कोशिशें होती रहेंगी और जहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो उसे ऐसे ही निपटते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पंजाब केसरी के जम्मू कश्मीर के डिजिटल हेड पवन जी मौजूद थे और खुलकर बात की। और जाहिर सी बात है, ऐसा होना भी चाहिए था। अचंभा होता है, अजीब लगता है कि जब 6 मासूम लोगों ने जान गंवा दी। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि बहुत से लोग इंजर्ड भी हुए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इनाम जरूर अनाउंस किया गया। ये भी कहा गया कि जो आतंकवादियों के बारे में उनको सुराग देगा या बताएगा तो उनको भी 10 लाख रुपए जो है इनाम दिया जाएगा। उनकी जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको बिल्कुल गोपनीय रखा जाएगा। तो खुलकर उन्होंने बात भी की। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने के बाद क्या जम्मू एकजुट होकर जम्मू बंद होना चाहिए था। देखते हैं जगह पेरिस, राहुल खत्री जगह पेरिस के लिए।